नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कल्पतरु एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। कक्षा 10 इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज का यूनिट 2 द ह्यूमन रोबोट, इसको हम देख रहे हैं। 2 सेशन हमने पूरे किए। दोनों सेशन में कुल मिलाकर हमने देखा कि रामसी रोबोट के पास उसका मालिक प्रेम चोपड़ा वो कीमती गहने, कीमती पत्थर उनकी चोरी करवाता है और आखिर में वो रोबोट पकड़ा जाता है और उसको न्यायालय में बुलाया गया है। वहां से हमने रोक दिया था। तो आगे का हम शुरू करते हैं। उसके पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन अनेबल कर दो। तो शुरू करते हैं। The next day, the court was overcrowded with people keen to watch a robot in the witness box. न्यूज़पेपर में छप चुका था कि एक रोबोट न्यायालय में जाएगा, इसलिए ये घटना को देखने के लिए लोग न्यायालय पहुंचे थे। तो जो न्यायालय था वो कीन टू वॉच यानी देखने के लिए उत्सुक लोग, उनकी भीड़ वहां पर जमा हो गई थी कि रोबोट को कटघरे में खड़ा किया जाएगा साक्षी के पिंजरे में। काउंसिल गोयल वॉज टेकिंग पॉइंट टिल द लास्ट मोमेंट। जो गोयल वकील था वो आखिरी घड़ी तक जो मुद्दे थे जिनके बात पर उनको चर्चा करनी थी उन पॉइंट्स पर देख रहे थे, नज़र डाल रहे थे कि क्या क्या पूछना है, कैसे बात आगे बढ़ानी है। He appeared confident and crisp, but so was प्रेम चोपड़ा। वो आत्मविश्वास से भरपूर और अपने आप पर उसको विश्वास था कि ये केस तो मैं ही जीतूंगा, लेकिन सामने प्रेम चोपड़ा पर को भी अपने रोबोट पर विश्वास था, क्योंकि उसकी बात एक ये थी कि रोबोट कभी भी अपनी मालिक की आज्ञाओं का उल्लंघन करता नहीं है। तो प्रेम चोपड़ा ने चोरी करते समय उसको ऑर्डर दिया था कि ये जो सूचनाएं है वो किसी को बताने की नहीं है। तो उनको पता था कि वकील कुछ भी पूछेगा तो राम सिंह उसको बताने वाला नहीं। ठीक है। नेवर वुड दिस मशीन मैन बेट्राई हिज मास्टर। वो क्या सोचता है कि प्रेम चोपड़ा जानता था कि यंत्र मानव कभी भी अपने मालिक को विश्वासघात करेगा नहीं, उसके साथ छल करेगा नहीं। द प्रोसीडिंग बिगिन एंड राम सिंह 070 अपीयर्ड इन द विटनेस बॉक्स। जो कोर्ट की कार्यवाही थी वो शुरू हुई और राम सिंह 070 को पिंजरे में बुलाया गया। योर ऑनर, काउंसिल गोयल बिगन। I am told by super robots that the memory tape designed in these types of robot contain information of the previous week. वो कहते हैं कि सुपर रोबोट्स के द्वारा मुझे बताया गया है कि ऐसे रोबोट्स के लिए जो मेमोरी बनाई जाती है उसमें एक हफ्ते तक की माहिती स्टोर रहती है। पिछला एक हफ्ता जो होता है उसकी माहिती जमा रहती है। But the case started a fortnight after the incident. The needed information must be wiped out, the judge said. जज क्या कहते हैं कि केस तो जो है वो 15 दिन से शुरू हो गया है। फोर्टनाइट इसका मतलब है 15 दिन। तो 15 दिन से केस शुरू हो गया है, तो हमें जो जरूरी जानकारी है वो इस रोबोट में से निकल गई होगी। Counsel Goel smiled softly, staring at Prem Chopra. Sir, the robot has been switched out of operation ever since. जो गोयल वकील थे उन्होंने प्रेम चोपड़ा के सामने देखा और एक स्माइल दी, हंसी दी और ये कहा कि जब से रोबोट को पकड़ा गया है, कैद किया गया है, तब से उसको स्विच ऑफ यानी पूरी तरह उसकी कार्य प्रणाली को रोक दिया गया है। यानी 15 दिन पहले ही उसको पूरी तरह बंद कर दिया है और आज वापस शुरू किया है। यानी 15 दिन के पहले का समय उसके लिए कल का समय ही बनता है। प्रेम चोपड़ा's face fell but was confident Ram Singh 070 would obey his master. The secrets were sealed. प्रेम चोपड़ा का चेहरा गिर गया, मुंह लटक गया, लेकिन उसको पता था कि रामसी अपनी मालिक की आज्ञा का पालन करेगा और सारी बातों को गुप्त रखेगा, सुरक्षित रखेगा। यू मे कंटिन्यू, ऑर्डर द जज। आप आगे बढ़ सकते हो, न्यायाधीश ने हुक्म किया।
Counsel Goyle turned to Ramsey robot. Who is your master? He asked briefly. A dull blue light flashed, and after a momentary whirring sound, the robot squeaked in his metallic tone, Mr. प्रेम चोपड़ा. काउंसिल गोयल जो थे वकील, वो रामसी की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि आपका मालिक कौन है. उन्होंने छोटा सा प्रश्न पूछा. तो ब्लू लाइट फ्लैश, इसका मतलब है कि लाइट जलना, प्रकाश होना. तो जब रोबोट सामने जवाब देता है तो जवाब के अनुसंधान में वो लाइट जलती थी. तो यहाँ फ्लैश का मतलब है साइन ऑफ ब्राइट लाइट, यानी तीव्र प्रकाश का जलना. मोमेंटरी यानी ब्रीफ और टेम्पररी, कुछ समय के लिए. और वीर यानी बज और फ्लटर यानी गुनगुनाना. तो गोयल वकील वो रोबोट को प्रश्न करते हैं तो सामने रोबोट उसका जवाब देता है. लेकिन कैसे? तो पहले तो एक हल्की सी नीली लाइट होती है, प्रकाश होता है. एकाध समय के लिए थोड़ी सी अंदर से गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और उसके बाद रोबोट अपनी धातु वाली कर्कश आवाज़ में कहता है प्रेम चोपड़ा. तो सामने वकील दूसरा प्रश्न पूछते हैं, व्हाट डिड यू डू फॉर मिस्टर प्रेम चोपड़ा? तो प्रेम चोपड़ा के लिए आपने क्या क्या किया? A pause, a wear, then a metallic answer, cleaning, mowing the lawn, washing, doing dish, shopping. तो रोबोट उसको जवाब देता है. जैसे पूरी तरह ये प्रोग्राम की गई मशीन है, इसलिए उसके अंदर जो जो जानकारी है वो प्रत्येक जानकारी को सेकंड टू सेकंड के हिसाब से बोलता है कि प्रेम चोपड़ा के लिए क्या क्या किया है उसने. तो सबसे पहले तो घर की सफाई की, गार्डन में जो घास वगैरह थे उसको काटा गया, उसके बाद कपड़े धोए गए, बर्तन की सफाई की गई, खरीदारी की गई. तो जब वो बोल रहा है तो गोयल उसको बीच में ही रोकते हैं. रिकॉल इन डिटेल योर एक्टिविटीज ऑफ लास्ट 6 days, काउंसिल गोयल इंटरप्टेड. वकील उसको रोकते हैं और कहते हैं कि पिछले एक हफ्ते की जो तेरी प्रवृत्ति है उसकी माहिती चाहिए, यानी जब से तुझे खरीदा गया और सारे काम किए हैं वो सबकी जानकारी हमें नहीं चाहिए. पिछले 6 दिन की जो भी है वो तू बता. द मेमोरी टेप वेंट ऑन mechanically and monotonously. Opened the boot of the car, emptied the grocery, shut the boot, turned, moved 30 steps, stopped. Curio shop on the left, instruction signal, blank, moved left, turned 20 steps. जो रोबोट है वो पूरी जानकारी देता है कि किस तरह उन्होंने चोरी की, क्या किया. तो सबसे पहले जानकारी कहाँ से निकलती है? तो मेमोरी टेप में से. तो वहाँ से एक यांत्रिक और कंटालाजनक विवरण चालू होता है कि कार का बूट खोला. बूट यानी कार को जूते नहीं पहनाए हैं, लेकिन जो पीछे और आगे की डिक्की होती है, कुछ गाड़ियों में आगे जगह होती है, कुछ में पीछे होती है. तो वो जो ढक्कन है वो खोलने की बात कर रहा है कि कार का बूट खोला, उसमें जो खाने पीने का सारा सामान लिया था, राशन वगैरह, वो उसमें खाली किया, अंदर डाला, बूट को बंद किया, 30 कदम चला. फिर जो लेफ्ट साइड थी वहाँ पर एक प्राचीन चीज वस्तुओं की दुकान थी. क्यूरियो डीलर का मतलब क्या होता है? पुरानी चीजें जो कि बहुत ही कीमती होती है उसको बेचने वाला. तो वो दुकान के पास जाकर रुका, सूचना का एक सिग्नल आया और फिर वो खाली. खाली का मतलब क्या है कि वो सिग्नल क्या था वो बताने का नहीं था, इसलिए वहाँ ब्लैंक आता है. और फिर वो कहता है कि मैं लेफ्ट साइड चला और 20 कदम चला. तो वकील वहाँ उसको वापस रोक देता है और एट दिस पॉइंट द काउंसिल गोयल कमांडेड stop, reverse and play. Again there was an obvious pause after the instruction signal. वकील गोयल को पता चल गया कि यहाँ पर कुछ ऐसी सूचना दी गई है जो चोरी वगैरह के बारे में थी, लेकिन रोबोट बताएगा नहीं. तो वो उसको वापस आदेश देते हैं कि रुक जा, वापस रिप्लाई कर, यानी फिर से पीछे जा और फिर से वो सारी बातें बता. लेकिन पहले की तरह ही वापस वहाँ पर सूचना के सिग्नल के बाद एक थोड़े समय का स्वाभाविक विराम आ गया. काउंसिल गोयल स्टॉप द टेप.
Notice the pause, Your Honor. Some action is not revealed. What were those instructions? Who gave these instructions? He questioned Ramsey 070. वकील गोयल ने टेप को बंद कर दिया और योर ऑनर कहकर यानी न्यायाधीश को कहा कि ये जो विराम आता है उस पर ध्यान दिया जाए, यानी यहाँ पर कुछ ऐसी सूचना है जो बताने के लायक नहीं है तो उस पर ध्यान दिया जाए। फिर वो वापस घूमते और कहते हैं कि कुछ क्रियाओं के बारे में नहीं कहना है, ऐसी सूचना दी गई है और ये सूचना किसने दी थी, ऐसा वो राम सिंह को पूछते हैं। तो राम सिंह सामने जो है उसको जवाब देता है, इंफॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, ही रिस्पॉन्डेड। माहिती किसी को भी बताने की नहीं है, उसने उत्तर दिया। बट वाई, वकील पूछता है क्यों। रोबोट्स डू नॉट डिसओबे मास्टर्स, रोबोट अपने मालिक के हुक्म का अनादर नहीं करते। Several people who have suffered losses will be harmed if these instructions are not reported. What were those informations? Counsel यानी लॉयर गोयल pursued. ये सूचनाओं के बारे में यदि नहीं बताया गया तो जिन्होंने नुकसान झेला है ऐसे लोग दुखी हो गए। तो क्या थी ये सूचनाएं, वकील गोयल ने आग्रह पूर्वक उसको पूछा। Robots do not harm people, Ramsey 070 responded mechanically. रोबोट किसी भी व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाता नहीं है, अपनी यंत्रवत भाषा में उसने जवाब दिया। Many people have suffered. Speak up, Ramsey 070. Counsel Goयल stressed each word. कई लोगों को नुकसान हुआ है, सही बात जो भी है कह दो, रामसी 070। प्रत्येक शब्द पर वजन डालते हुए वकील गोयल बोल रहे थे। तो सामने ये जो घटना थी वो बैठे बैठे प्रेम चोपड़ा देख रहा था, तो वो थोड़ा डर जाता है, तो बीच में ही बोल पड़ता है, नो रामसी, प्रेम चोपड़ा साउटेड नर्वसली, बट द जज वांट कीप क्वाइट। नहीं रामसी, घबराए हुए प्रेम चोपड़ा ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन जो न्यायाधीश थे उन्होंने उसको चेताया, सूचना दी कि आप शांत रहो। कम ऑन रामसी 070, द जज सेड। रामसी 070 jerked his head left and then right toward the judge. बोलो रामसी 070, न्यायाधीश ने कहा। तो रामसी ने अपना जो सर था वो बाएं दाएं घुमाया और न्यायाधीश के सामने देखा। A clicking sound indicated the hampering of running taps and jamming of caution signal. Pip 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 pip. Hamper का मतलब क्या होता है, तो to slow the movement, एकदम धीरे धीरे मूवमेंट होना, हल्का हल्का सा उसमें हलन चलन दिखना। जाम का मतलब क्या होता है, तो टू फिल कंप्लीटली या क्राउड, यानी पूरी तरह लॉक कर देना, जैसे ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो हम कहीं भी जा सकते हैं नहीं है, तो वो जाम कहलाता है। नेक्स्ट शब्द है क्रैकल, टू मेक अ सीरीज ऑफ शार्प साउंड, यानी तीखी आवाज की एक श्रेणीबद्ध कड़ीबद्ध आवाज निकलना। इंटेंसिफाई यानी स्ट्रेंथन, टू बिकम स्ट्रॉन्गर, यानी बहुत ही तीव्र हो जाना। और डिसइंटीग्रेट यानी टू ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में बट जाना। तो जो क्लिकिंग साउंड होती है, क्लिक क्लिक की आवाज आती है, जो चलती हुई टेप को रोकने का निर्देश था, यानी अंदर जो टेप चल रही थी उसको वो रोक रहा था और बीच बीच में सिग्नल आया, पिप 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 पिप। The crackling sound and the indigo light intensify. A red light flashed on the forehead of Ramsey robot, signaling danger. Reporting system failed. Tiny shutter in the center of his chest open display. A small TV screen flashing. System disintegrated. Ramsey robot has diffused. ये जो आवाज आई उसके बाद चेतावनी का एक सिग्नल जो था वो भी बंद हो गया और एक बड़ी सी आवाज आई, जिसके बाद जो उसके अंदर नीली लाइट जल रही थी वो बहुत ही तीव्र हो गई और भाई डेंजर, सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, ऐसी सूचना देता हुआ एक लाल सिग्नल, लाल लाइट जो उसमें बिठाई गई थी
वो उसके फोरहेड का मतलब क्या होता है, तो चेहरे में हमारा जो नाक के ऊपर का हिस्सा होता है, आंखों के ऊपर का हिस्सा, वो तो वो फोरहेड में वो लाल लाइट जलती है और छाती के भाग में से एक छोटी सी खिड़की खुलती है और उसमें एक छोटा सा टीवी का पर्दा होता है जिस पर लिखा आता है सिस्टम का विघटन हो गया, यानी रामसी रोबोट अब स्वयं नष्ट हो चुका था। ओ नो, क्राइड द सेल्समैन ऑफ सुपर रोबोट्स। जो सुपर रोबोट का सेल्समैन था, बेचने वाला, जिसने ये रामसी रोबोट को बेचा था, वो बोलता है कि अरे नहीं, ही इज डिफ्यूज्ड, ही इज डेड, ये नष्ट हो चुका है, ये मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। देयर वॉज अ हश इन द कोर्ट रूम, न्यायालय में एक चुपकी दी सी छा गई, यानी शांति छा गई। साइलेंस प्रिवेल्ड फॉर लॉन्ग इन द कोर्ट रूम, न्यायालय के कोर्ट रूम में जो शांति थी उसको लंबे समय तक बरकरार रही, यानी कोई कुछ भी बोला नहीं। The counsel cleared his throat and said, robots do not cause harm to people and neither can they disobey their master. वकील ने अपना गला साफ किया और कहा कि रोबोट्स लोगों को हानि नहीं पहुंचाता है और अपने मालिक के हुक्म का अनादर भी करता नहीं है। Those instructions from Mr. Chopra were not to be revealed. चोपड़ा, श्री प्रेम चोपड़ा के द्वारा जो सूचनाएं दी गई थी वो किसी को भी बताने की नहीं थी। They could have been injurious to his own existence, a threat to the robot's life. ये एक रोबोट के अपने जीवन के लिए जोखिम रूप थी, अस्तित्व के लिए हानिकारक थी। If he revealed them, he would disobey his master. If he did not, he would harm others. This conflict brought Ramses end. जो घटना घटी कोर्ट रूम में कि उसमें प्रेम चोपड़ा ने उसको मना किया था कि सूचना किसी को बताने की नहीं है। यदि वो सूचना बताता है तो अपने मालिक की आज्ञा का अनादर करता है और नहीं बताता है तो वो लोगों को नुकसान करता है। तो ये दोनों घटनाओं के बीच में जो कश्मकश पैदा हुई उसने रामसी रोबोट जो था उसको नष्ट कर दिया, उसको खत्म कर दिया। He chose to break apart rather than to tell a lie. झूठ बोलने से अच्छा है कि उसने अपने अंत को ही चुना, यानी अपने आप को खत्म कर दिया। Hurting human being or becoming unfaithful, traces of pain and depression marked the council's face. दूसरों को नुकसान करना, गलत बात बताना या गलत जानकारी देना, लोगों को नुकसान पहुंचाना और किसी के साथ विश्वासघात करना, ये सब करने से अच्छा है कि वो रोबोट ने अपने आप को नष्ट करना पसंद किया। तो वकील के चेहरे पर ये बात बोलते हुए दुख और अंदर से घृणा की लागणी वो उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखती है। The judge pondered for a while and proclaimed, the court declared प्रेम चोपड़ा guilty of theft. कुछ समय तक न्यायाधीश भी सोच में पड़ गए, फिर न्यायाधीश ने जाहिर किया, क्या जाहिर किया कि ये न्यायालय प्रेम चोपड़ा को चोरी के लिए दोषित मानता है। The counsel picked up his file and with a bow left the court room. वकील ने अपनी फाइलों को उठाया और कमर से झुककर न्यायाधीश का अभिवादन किया और वो रूम के बाहर चले गए। यानी एक तरफ रोबोट हार चुका था और एक तरफ प्रेम चोपड़ा भी अपना केस हार चुका था और वकील जीत गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम अपना सेशन पूरा करते हैं। पाठ का भाषांतर भी पूरा हुआ। अगले सेशन के अंदर हम जो तीसरा पाठ है उसकी चर्चा करेंगे, उसको शुरू करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन अनेबल कर दो ताकि हमारे अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें।